महाराज दिव्याति दिव्य भाव से परीक्षित का भी जन्म हो गया। व्यास जी ने भागवत भी लिख दी, परीक्षित भाग भी गए जन्म लेते ही। और फिर बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनकपशम जयंतिम चमालाम सुन के वापस भी आ गए। एक दिन भाग गए थे अपने पिताजी के यहां से ब्रह्मनिष्ठ होने के लिए, हमको नहीं चाहिए घर द्वार। और जब भगवान का महिमा सुना, 2 श्लोक सुन लिए बरहा पीड़म, और जो रोज मैं मंगलाचरण में ही तो करता हूं, आपने सुना होगा, रहने दीजिए महाराज, रहने दीजिए, मंगलाचरण में रोज सुनते हैं आप, ये दोनों ही लेता हूं, बरहा पीड़म और कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। जब बरहा पीड़म सुना तो सुन करके सुखदेव जी ने कहा, इतना सुंदर दुनिया में कोई बरहा पीड़म, बर या आपीड़म। कनेर के फूल कान में लगा के ऐसे टक से मारे ठाकुर जी, ऊपर जाए दाएं कान से मारे और फिर बाएं कान पर ले लें। नटवर बपू, नटवर, ऐसे नटवर गिरधारी हैं ठाकुर जी हमारे, इतने सुंदर। परीक्षित दौड़े, सुखदेव दौड़े, फिर रुक गए। अरे चलो यार, चमड़े का सुंदर तो बहुत कोई होता है, पता नहीं दिल कैसा हो, मन कैसा हो, हृदय कैसा हो। पर दूसरा श्लोक जब पढ़ लिया तो दूसरा श्लोक में भगवान के गुणों का वर्णन है, स्वभाव का वर्णन है कि पूतना जहर लगा के मारने आई थी और पूतना को भगवान ने गोलोक दे दिया। अभी यशोदा नहीं पहुंची, देवकी नहीं पहुंची, पहले पहुंच गई पूतना गोलोक में। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम, जो विष लगा के मारने आई थी उसको अपनी मां बना करके अपने धाम में स्थान दे दिया। ऐसा व्यवहार, ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतने कृपालु। कंबा दयालुम शरणम व्रजेम। अरे इस दुनिया में उसके ऊपर में जहर था, भीतर में दूध था। पूतना तो अच्छी थी, हमारे तो ऊपर में दूध है, भीतर जहर भरा पड़ा है। ऊपर लडुआ है, भीतर जहर है। आई आई आप जैसे महापुरुषों का दर्शन पा करके और धन्य हो गए। कौन बुलाए, अरे कहां से आएगा? ये हम हैं, ये हमारी असलियत। काका जी कब आए? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। पीछे से पत्नी कह रही है, फिर आ गया बुढ़ा, 7 दिन रहेगा, कौन खवाए गोया को? हैं फ्री को पा गए हो, जबरन तबा रहे हो। तो हमारी तो हालत ये, ऊपर में हमारा हे और नीचे हो। पर पूतना तो बहुत अच्छी है, जो ऊपर ही में महाराज जहर लगाई बैठी है, भीतर तो दूध पिलाई रही है। सो ठाकुर जी चुसुर चुसुर करके दूध भी पी गए, प्राणों पी गए। और ठाकुर जी ने कहा, चलो अब वहां पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। और उन्होंने धाम दे दिया। तो ठाकुर जी के जब स्वभावों को सुना सुखदेव जी ने, तो महाराज बहुत आनंदित हो गए, आह्लादित हो गए। उनके जीवन में आह्लाद आ गया, मस्ती आ गई। हलवाई बना तो देगा, हलवाई बना रहा है, बना करके महाराज हल्दी यहाँ लगाए, चूना यहाँ लगाए, कंजी पहन के वो बांटवे आ जाएगा तो बढ़िया से आदमी खाएंगे भी नहीं। बांटने वाला कोई अलग हो, परिवेशन करने वाला अलग हो, बनाने वाला अलग हो। बना दिया हमारे व्यास जी ने, और परिवेशन करने के लिए सुखदेव से बढ़िया कौन हो सकता है? बोला परोसने वाले कैसे होने चाहिए? बोला परोसने वाला आप्त हो, परोसने वाला दीप्त हो, परोसने वाला तृप्त हो, परोसने वाला सद्गुणों से युक्त हो। अगर चलो ये सब कुछ न हो तो कम से कम बलदाऊ जी का भक्त हो, अगर वो परोसेगा तो महाराज खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। इतनी तो होनी चाहिए। परोसने वाला भी कोई साधारण नहीं चाहिए, परोस अच्छी चाहिए। ये हल्दी चूना लगा करके परोस दोगे, कोई नहीं खाएगा। और एक से एक आदमी दुनिया में है। महाभारत में परोसने का काम भीम का रहता था। जब परोसते थे भीम, हाँ लड्डू ले, 10 लड्डू ले। अब कोई जाकर के हमारे तुम्हारे कोई ऐसा आदमी यहाँ पर है 1.5 पंजरी का, ऐसा कोई आदमी, उसको लगा दो परोसने में, जो खुद ही भूखा है, जिसका खुद ही आंत खराब है, तो वो 1 पूरी देगा। और दूं दे, एक और दूं दे, एक और। पांडे जी वो 12 पूरी खा चुका है। ऐसे ऐसे आदमी अगर परोसेंगे। भीम थे जो तृप्त रहते थे, भगवान भीम को महात्मा कहते थे। अगर किसी दिन भोजन बच गया, खूब
इतना बच गया। बोले अब क्या होगा? बोला भीम के रहते कुछ बच नहीं सकता है, सब पा जाते। किसी दिन कुछ नहीं बचा, अब क्या होगा? कहा कुंती मैया की गोद में सर रह के आज एकादशी हो जाएगा। भगवान कहे भीम महात्मा है तो बचेगा नहीं, नहीं है तो एकादशी है। ऐसे हमारे भीम को भगवान महात्मा कहते थे। महात्मा इनको कहते हैं, इसको नहीं। बोला महात्मा किसको कहते हैं महाराज? बोला मिले तो खाए और ना मिले तो ना खाए। बोले इसको कुत्ता कहते हैं। मिले तो सबको देकर खाए, परिवेशन करके खाए, बांट बांट के खाए, और न मिले तो उसको व्रत उपवास बना करके सारी दुनिया में मर्यादा और संस्कार परोस दे, कृष्ण से जुड़ने का मार्ग बता दे। इसको महात्मा कहते हैं। मिले तो खाए, न मिले तो न खाए, टॉमी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता वो। तो महात्मा अलग हैं।